अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको जंग खंदक के बारे में मुख्तसर मालूमात फराहम की थी। इस वीडियो में इंशाल्लाह जंग खंदक की मुकम्मल तारीख आप लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों, जंग खंदक कुरैश की तरफ से शुरू की गई ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि काफिर इस्लाम को सऊदी अरब में अपनी सियासी बालादस्ती और इक़्तिसादी सलामती के लिए ख़तरा समझते थे। अबू सुफियान और दूसरे कुरैश और यहूदी कायदीन का ख्याल था कि अपने वजूद की हिफाजत और अपनी बालादस्ती को बहाल करने का वाहिद रास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करना है, और इस तरह तमाम मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के मकसद से कुरैश ने मदीना शहर पर आखिरी और क्रशिंग ज़रब लगाने का फैसला किया। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की शिरकत की वजह मदीना को बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और कुरैश कबाइल के हमले से बचाना था। दोस्तों, जंग खंदक 5 हिजरी में हुई। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। ये खंदकें 6 दिन में खोदी गई। कोहे ज़बाब, जिसे कोहे रैया भी कहा जाता है, यह वो जगह थी जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी चट्टान के नीचे फंस गए जो टुकड़ों में बट गई थी और रोशनी खारिज हुई थी। इस रोशनी को देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फारस, यमन और शाम पर आने वाली फतह की मुबारकबाद दी थी। ये वो जगह थी जहाँ मस्जिद रैया वाक़या है। खंदकों की वजह से दुश्मन की फौजें मदीना शहर में दाखिल ना हो सकी। अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उमरू को कत्ल कर दिया, जो दुश्मन आला के कमांडरों में से एक था, और सीला नामी इलाके का चार्ज दोबारा संभाल लिया। जनूब में बनु करीज़ा ने मुसलमान औरतों और बच्चों पर हमला किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि जनूब में मुसलमान औरतों और बच्चों पर हमला हो रहा है, तो आपने उनकी हिफाजत के लिए फ़ौज भेजी, जिसने वहाँ बनु करीज़ा को भी शिकस्त दे दी। दोस्तों, यही वो मस्जिद है जिसको मस्जिद फ़तह के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की फ़ौजों को शिकस्त देने के लिए अल्लाह पाक से दुआ फरमाई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ताला से इत्तेहाद को तबाह करने की दरख्वास्त की। नईम बिन मसूद, जिनका दुश्मन कबाइल में बहुत एहतराम किया जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मुसलमानों को अपनी मदद की पेशकश भी करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बनु करीज़ा का एतमाद तोड़ने को कहा। नईम वापस बनु करीज़ा के पास गया और उनसे कहा कि मुसलमान ये जंग जीतने वाले हैं। उसने उन्हें मशवरा दिया कि बनु करीज़ा को महफूज रखा जाए। अबू सुफियान के पास गया और उसे खबरदार किया कि बनु करीज़ा दोबारा मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर रहा है। उससे दोनों गिरोहों के दरमियान बहुत ज़्यादा बदएतमादी पैदा हो गई और यही वजह बनी कि 10,000 की तादाद 3,000 से कम होकर रह गई। शवाल के महीने में लड़ी गई खंदक की जंग ने हक को बातिल से और मोमिनों को काफिरों से मुमताज़ किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाने और सख्त तरीन वक्तों में भी उसके मंसूबों पर भरोसा करने की अहमियत का दर्स दिया। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया है कि जंग खंदक में मुसलमानों की फौज की तादाद सिर्फ 3,000 सिपाही पर मुश्तमिल थी, जबकि मुखालिफिन की तादाद 10,000 के लगभग थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तादाद से ज़्यादा मुसलमानों ने खंदक के पीछे से जंग लड़ने का फैसला किया। खंदक ने हरीफ के घुड़सवार दस्ते को बेकार बना दिया और उन्हें हर तरफ से तातुल का शिकार कर दिया। अगरचे मुखालिफिन एक और यहूदी कबीले को अंदर से हमला करने के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए, लेकिन मुनज़्ज़म मुहाफ़िज़ों ने बेखौफी से मुकाबला किया, यहाँ तक कि एक तूफ़ान ने मुहासरा ख़त्म कर दिया। बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा खंदक के दिन देखा कि आप ज़मीन को अपने साथ उठाए हुए हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के बगैर हम हिदायत ना पाते, ना हम रोज़ा रखते और ना नमाज पढ़ते। ऐ अल्लाह, हम पर सकीना नाजिल फरमा और जब हम दुश्मन से मिले तो हमारे कदम जमा दे। मुशरिकीन ने हमारे खिलाफ बगावत की है, लेकिन अगर वो हमें मुसीबत में डालना चाहते हैं, यानी हमसे लड़ना चाहते हैं, तो हम भागने से इनकार कर देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनी कि यहूद और कुरैश मुसलमानों के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हिकमत अमली बनाने के लिए बुलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लेना शुरू किए और उसी वक्त हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मदीना के शुमाली हदूद के गिर्द खंदक खोद दें, क्योंकि दूसरे अतराफ पहाड़ों और घने जंगलात से ढके हुए हैं। दोस्तों, इस मकाम पे हमें मस्जिद अल फतह की तारीख के बारे में कुछ मालूमात इस बोर्ड पर लिखी हुई मिलती हैं। दोस्तों, इस मकाम पे जो खंदक खोदी गई थी मदीना के अतराफ में, उसके कुछ निशानात मिलते हैं। उस वक्त इस खंदक की लंबाई 5.5 किलोमीटर थी और 9 मीटर इसकी चौड़ाई थी और 4.5 मीटर के करीब इसकी गहराई थी। खंदक खोदने में तकरीबन 6 दिन लगे थे। हज़रत सलमान फारसी ने शहर मदीना की शुमाली सरहद के इर्द गिर्द एक खंदक खोदने का ख्याल दिया, क्योंकि दूसरे दोनों अतराफ घने जंगलात और पहाड़ों ने ढांप लिया था। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 10 गिरोह में तकसीम किया और खंदक खोदने को कहा। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदते हुए फरमाया कि यह कुरैश की इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने की आखिरी कोशिश है और अब हम उन पर हुकूमत करेंगे। खंदक की जंग की अहमियत।
जंग खंदक में मुसलमानों की फतह और काफिर कुरैश के मुहासरे की नाकामी ने मदीना में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी अरूज का आगाज़ किया। काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को कत्ल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। शिकस्त के नतीजे में कुरैश ने शाम के साथ अपना वकार और तजारत खो दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजबूत क़यादत और ईमान की कहानी ने मक्का में मुकीम गैर मोमिनीन को इस्लाम कबूल करने की तरगीब दी। रिवायत है कि ग़ज़वा खंदक के दिन इंसार कहते थे, हम वो हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक ज़िंदा हैं जहाद के लिए बैत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया, ऐ अल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी के सिवा कोई ज़िंदगी नहीं, लिहाजा अंसार और मुहाजिरीन की इज़्ज़त कर। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के हमलों को रोकने के इरादे के साथ एक वक्त में जब दुश्मन के आमने सामने हुए और सूरज के ग़ुरूब होने का इंतज़ार कर रहे थे, फरमाया, ऐ लोगो, दुश्मन से मुकाबला की तमन्ना ना करो और अल्लाह से सलामती की दुआ करो, लेकिन जब तुम दुश्मन का मुकाबला करो तो सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा करो और याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए में है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, किताब के नाजिल करने वाले, बादलों को मुंतशिर करने वाले, इत्तेहादियों को शिकस्त देने वाले, हमारे दुश्मन को शिकस्त देने वाले और हमारी मदद फरमा उन पर गालिब आने में। कुरैश की तरफ से शुरू की गई ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि काफिर इस्लाम को सऊदी अरब में अपनी सियासी बालादस्ती और इक्तिसादी सलामती के लिए ख़तरा समझते थे। अबू सुफियान और दूसरे कुरैश और यहूदी कैदीन का ख्याल था अपने वजूद की हिफाजत और बालादस्ती को बहाल करने के लिए मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की शिरकत की वजह मदीना को बनु नज़ीर और बनु करीज़ा और कुरैश कबाइल के हमले से बचाना था। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर खंदक खोदी गई थी। ये कुछ आसार आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह की खंदक जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरा पर बनाई थी। इस तरह की खंदक मदीना के अतराफ़ में बनाई गई थी। दोस्तों, खंदक की जंग 30 दिन का तवील माजरा था। ये 29 दिसंबर 626 ईस्वी को शुरू हुआ और 29 जनवरी 627 ईस्वी को ख़त्म हुआ। इस्लामी रवायात के मुताबिक ग़ज़वा अहज़ाब यानी ग़ज़वा खंदक शवाल के महीने में 5 हिजरी में हुई। खंदक की जंग ग़ज़वा खंदक मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब के मुज़ाफ़ात में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी फ़ौज ने दिफ़ाई हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया और कुरैश के इत्तेहादियों को मदीना शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए एक गहरी खंदक खोदी। दोस्तों, कुरैश की फ़ौज कई आजमाइशों के बाद भी ये खंदक अबूर करने में नाकाम रही। उसने न सिर्फ इत्तेहादियों को बेचैन कर दिया बल्कि उनके जंगली जानवरों को भी बड़े जंगी ज़ख्मों का सामना करना पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ मदीना की हवाएं तेज़ होती गईं, जिससे छापा मार फ़ौज के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। दोस्तों, ये जो छोटी सी मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिक्र किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबा किराम को मुख्तलिफ जगह पर तैनात किया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मकाम पर अपने साथियों के समेत तैनात थे। इस मस्जिद को पुराने अदवार की तर्ज पर तामीर किया गया है। ये मस्जिद बहुत छोटी सी है लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी है। सारा दिन हज़ारों ज़ायरीन इस मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और इस मस्जिद में नवाफिल अदा करते हैं। दोस्तों, जंग खंदक में अगरचे कुरैश ने ज़िंदा रहने के लिए सख्त जद्दोजहद की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे गए तूफ़ान ने उन्हें बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। दूसरी तरफ अपने दिलों में तवक्कुल के साथ मुसलमान हिकमत अमली और बहादुरी के साथ लड़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने सहराई हवाओं के मुकाबले में अपने घरों में पनाह ली। दोस्तों, ये बाबरकत मकाम मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे आके इंसान को बहुत ही सुकून मिलता है। दोस्तों, इन बाबरकत मकाम की ज़ियारत करने के बाद और इन मसाजिद में नवाफिल अदा करने के बाद इंसान को ऐसे महसूस होता है कि जैसे इंसान आज से 1400 साल पहले के दौर में चला गया हो। ये मसाजिद जिस तर्ज पे तामीर की गई हैं उससे यही महसूस होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में इसी तरह छोटी मसाजिद बनाई जाती थी। दोस्तों, ये मस्जिद कुछ यूँ भी पुराने अदवार की अक्कासी करती है कि इस मस्जिद में कोई लाइट, कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं है। इस मस्जिद में आकर और यहाँ पर नवाफिल पढ़ के ऐसे महसूस होता है कि जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा किराम के ज़माना मुबारक में इस तरह की ही मसाजिद हुआ करती थी। दोस्तों, इस मस्जिद के अलावा यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से भी 2 मस्जिद मंसूब हैं और एक और मस्जिद भी असहाबा किराम के नाम से मंसूब है। दोस्तों, मज़ीद मसाजिद की ज़ियारत और जंग खंदक में होने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौजज़ात के बारे में इंशाअल्लाह आपको
اس ویڈیو کے اگلے حصے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان بابرکت مقام پر آنے اور ان کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔